तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह गॉब्लिन्स अपना खाना पका रहे होते हैं। वही एक पेड़ के पीछे खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वहीं से वो उन्हें गॉब्लिन्स को देख रहा होता है और देखते ही वो अभी वहां से जा रहा होता है, पर उतनी ही देर में उसके पैर से कोई आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुन के सारे गॉब्लिन्स हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे हथियार उठा के भागने लगते हैं। तो उन्हें आता हुआ देख हमारा मेन कैरेक्टर भागता है और एक बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाता है। तो उसे भागता और कूदता देख हमारे गॉब्लिन्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उतनी देर में उन्हें कुछ समझ आता उतने में वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वहां पे फिर से लौट के आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ये एक ट्रैप बनाया था। तब गॉब्लिन्स मेरे इस बनाए हुए ट्रैक में फंस गए हैं। चलो मेरी मेहनत कहीं तो रंग लाई। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम हारुका है और अभी मैं एक इसिकाई वर्ल्ड में हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत मेरे स्कूल से हुई थी। एक दिन मैं अपने स्कूल में अपनी बेंच पर बैठे हुए एक नाइट नॉवेल्स को पढ़ रहा था। मुझे नाइट नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। वैसे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने स्कूल का कोई फेमस बंदा नहीं हूँ, बस एक सीधा साधा नॉर्मल सा लड़का हूँ जिसे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। एक लोनर पर्सन हूँ जिसे किसी से भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता और मेरे क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। मेरे क्लास में कुछ लड़के बदमाश है जो एक दूसरे को तंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे थोड़े से बेवकूफ़ जोकर। क्लास की थोड़ी बहुत लड़कियां फैशन के बारे में बातें करती रहती है और थोड़ी बहुत लड़कियां पढ़ाकू है जो पढ़ाई के बारे में ध्यान देती रहती है। उनके अलावा कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनके बारे में मुझे नहीं पता और इन सब से बात करने के अलावा मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। ये सोच के हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बेंच पे सो जाता है। अचानक से क्लासरूम में एक समनिंग सर्कल आ जाता है। सभी स्टूडेंट सर्कल को देख के डर जाते हैं और उनकी आवाज़ सुन के हमारा मेन कैरेक्टर हारुका भी उड़ जाता है और बोलता है ये तो एक समनिंग सर्कल है। इसके बारे में मैंने नाइट नॉवेल्स में पढ़ा है। इसका मतलब है मुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा और मुझे दूसरी दुनिया में नहीं जाना। इससे अच्छा तो मैं यहीं पे रह के नाइट नॉवेल्स पढ़ता रहूँ। उसका बोलता है मुझे दूसरी दुनिया में नहीं जाना, इसीलिए वो जाके अपने क्लास का दरवाज़ा खोलने लगता है, पर वो दरवाज़ा खुलता है नहीं। फिर वो देखता है कि मैजिक सर्कल बड़ा हो रहा होता है और धीरे धीरे बच्चे गायब हो रहे होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं दूसरे वर्ल्ड में। तो वो तभी सोचता है कि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो अपने स्कूल का वेंटिलेशन खोल के वहाँ पे चला जाता है। उसे लगता है वो बच जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। होता कुछ ऐसा है कि वो सर्कल उसे ढूंढ ही रहता है और उसे उसी वर्ल्ड में लेके चला जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे सब कुछ वाइट है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई वर्ल्ड है ही नहीं। और उसे लगता है कि यहाँ पे मुझे क्यों टेलीपोर्ट किया गया है। वो बोलता है कि नाइट नॉवेल्स में यहाँ पे हमेशा गॉड होते हैं जो कि समन करते हैं, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। उतने में वहाँ से एक बुड्ढा आके बोलता है कि मैंने तुम्हें समन किया है और तुम अब तक कहाँ थे, मैं तुम्हें कब का ढूंढ रहा था। तो फिर वो बुड्ढा बोलता है कि मैं यहाँ का भगवान हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया है, अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उतने में वो बूढ़ा सा व्यक्ति उसे बताता है कि तेरे सारे दोस्त दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं और उनके पास सुपर पावर्स भी आ गई है। फिर वो गॉड उसे बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ से कोई भी पावर चूज कर सकते हो तुम। उसके बाद हारुका के पास सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड आ जाता है जहाँ पे सारी ताकतें लिखी होती है कि तुम्हें कौन सी ताकत मिल सकती है, पर होता कुछ ऐसा है कि उसके सारे जो दोस्त होते हैं वो पहले आए होते हैं, तो वो सारी ताकतें ले ली होती है, मतलब जो मेन मेन पावर्स है वो सब उसके क्लासमेट ने ले ली है और अभी कुछ बहुत कम पावर्स यहाँ पे बची होती है हारुका के लिए। गॉड ने पहली बार इतने लोगों को एक साथ समन किया था, उस वजह से हारुका को देने के लिए उसके पास बहुत कम पावर्स थी। तो बोर्ड पे उसके लिए स्किल होती है। हारुका बताता है कि नॉर्मली एक पर्सन को 50 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसका यूज़ करके वो स्किल और मैजिक ले सकते। हारुका देखता है कि कौन से स्किल बचे हैं। जो स्टूडेंट जल्दी आए थे उन्हें पावरफुल स्किल्स ले चुके थे। हारुका के लिए सिर्फ फालतू की चीज़ें बची थी, यानी कि फालतू की स्किल्स बची थी। उसमें से एक स्किल होती है एक डाइस स्किल। अगर उसे 2 6 आते हैं तो उसे नॉर्मल पॉइंट से 2 गुना पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगी। तो दूसरी स्किल थी कैन मास्टरी, जिसमें वो एक लकड़ी से कुछ भी तोड़ सकते हैं और उसे नॉर्मल विलेजर के कपड़े मिलते हैं और एक कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है। हारुका बोलता है कि ये सारी स्किल्स बहुत बेकार है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं कभी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हारुका की बात सुनने के बाद गॉड परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं थोड़ा
और फिर जो बची हुई स्किल्स होती है वो सारी देके हारुका को टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो फिर हारुका पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में, एक जंगल में। हारुका बोलता है कि मेरे साथ गॉड ने अच्छा नहीं किया, मुझे यहाँ कहाँ पटक दिया है, मेरे पास कोई पावर भी नहीं है अभी अच्छी। उसके सामने एक बैग पड़ा होता है और उसे देख के वो बोलता है कि इसमें तो विलेजर ए का सेट है। फिर वो अपना कपड़े बदल लेता है। उस बैग के अंदर वो अनलिमिटेड चीज़ें रख सकता है, लाइक डोरेमोन। तभी वो अपना लेवल चेक करने लगता है। तो उसे लेवल कहता है कि अपनी डाइस थ्रो करो। डाइस थ्रो करने के बाद उसे 2 एम आते हैं। वो सोचता है कि ये एम को अपने कौन से स्टेट में लगाए। फिर वो उसे अपने लक पर लगा लेता है। फिर वो अपना स्टेट फिर से देखने लगता है। उसे पता चलता है उसका लक मैक्स हो गया है। फिर उसे पता चलता है कि उसे और एक स्किल मिली है, जैसे कि लोनर की, जिसकी वजह से उसे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ वो दोस्त नहीं बना सकता और उसे अकेला ही रहना पड़ेगा। इस सिचुएशन को देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ पे भी अकेला रह गया, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। कोई बात नहीं, मैं पहले भी अकेला रहता था, पर मैं कोई हैरान चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसका दुख है। चलो ये सब छोड़ो, अभी मुझे इस ज़िंदगी पे फोकस करके यहाँ के लिए मुझे मेरा घर बनाना होगा। सोचता है कि ये मेरी फालतू पावर मुझे काम आएगी कि नहीं। फिर वो उसे अपने अचानक लेंस का ख्याल आता है और वो अपना लेंस पहनता है। फिर उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। लाइक उसे समझ आता है आजू बाजू देखने के बाद कि वो सब चीज़ें के नाम पढ़ पा रहा है। उसे पता चलता है कि ये मामूली लेंस नहीं है, लेंस एक अप्रेजल की तरह काम कर रहा है। आगे जाके उसे मशरूम मिलते हैं जिसे वो अपने बैग में डाल लेता है। और फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे नदी दिखती है, वहाँ से वो पानी भरता है अपने बैग में और उसी से पानी पीता है। और थोड़ी देर और आगे जाने के बाद उसे एक गुफा दिखती है। वो सोचता है कि रात में यहीं पे बिता लूँगा, शायद मुझे यही इसी को अपना घर बना लेना चाहिए। गुफा के पास आने के बाद उसे लगता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो मॉन्स्टर होगा तो उसे खतरा हो सकता है। पर भगवान की दया से उसके यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं होता और वो अंदर चला जाता है। फिर वो अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकालता है, जैसे कि टेंट और लालटेन। फिर वो कुछ लकड़ियों को जमा करके उसकी टेम्परेचर टेक्निक से जला लेता है आग। आग देखने के बाद कोई मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं करेगा, दैट्स वाई उसने आग लगा दी है। फिर उसे नींद आने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसे एक और पावर मिल गई है फायर मैजिक की। फिर वो सो जाता है। सोने से पहले उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना हमारे स्टेट को देख लिया जाए। जब वो स्टेट को देख रहा होता है उसे पता चलता है उसे और एक टेक्निक मिल चुकी है। उस टेक्निक का नाम होता है, अगर उसके आसपास कोई भी ह्यूमन भी है या तो कोई भी टाइप का मॉन्स्टर है, उसे पहले ही पता चल जाएगा। और वो बोलता है कि इस टेक्निक की वजह से मुझे लोगों की प्रेजेंस महसूस होगी, तो मुझे अभी मॉन्स्टर से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी मॉन्स्टर आसपास होगी मुझे पता चल जाएगा। फिर वो ये सब चेक करने के बाद सोने चला जाता है। फिर सुबह होती है और उसे भूख लगती है और वो बोलता है कि हाँ मैंने रात को कुछ खाया नहीं था। तो फिर वो अपने बैग में से एक पैन निकालता है और पैन में अपने जो जमा किए गए उसके मशरूम थे उसे पकाकर वो खाने लगता है। साथ में स्टोरेज बैग में उसे थोड़ा सा मीट मिलता है, उसे भी वो पकाता है साथ में और वो उसे खाता है। हारुका बोलता है कि मैंने इससे पहले कभी खाना नहीं बनाया, पर ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे लगता है ये पेन जादुई है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पहले विलेजर गियर्स बहुत बेकार लग रहे होते हैं, पर मुझे लगता है यहाँ के विलेजर्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास भी मैजिकल वेपन्स है। खाना खाने के बाद वो अपनी जरूरत की चीजों के लिए जंगल जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे रहना है। तो अपनी गुफा के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने निकला होता है और साथ में वो थोड़ी लकड़ियां भी लेना चाहता है। थोड़ी देर में उसे मशरूम और कुछ हर्ब्स मिलते हैं और उसे कुछ लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। तो वो छुप के देखने लग जाता है कि कौन है वहाँ पे। फिर उसे पता चलता है कि कुछ 2 गॉब्लिन्स कीड़े मकोड़ों को मार रहे हैं। तभी हमारा हारू डर जाता है, बोलता है मैं बस इन्हीं लोगों से मिलना नहीं चाहता था। फिर हारुका बोलता है कि अगर गॉब्लिन्स ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरा चूरमा बना देंगे। तभी वो देखता है कि गॉब्लिन्स 8 लेवल पर है। उनका लेवल देखने के बाद हारुका फिर से और ज्यादा डर जाता है। हारुका सोचता है यहाँ से भागना एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके तरह और भी कई ज्यादा मॉन्स्टर्स मुझे जंगल में सामना करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो डेट्स वे वो वहीं पे रहता है। तो वो थोड़ी बहुत हिम्मत करके अपने बैग में से एक लकड़ी निकालता है। तभी हारुका बोलता है कि मैं सिंगल फाइट में एक एक गॉब्लिन को जरूर हरा सकता हूँ। तो हारुका अपने लकड़ी को लेके उसमें अपनी माना एनर्जी डालने लगता है और एक गॉब्लिन की तरफ बढ़ता है और एक गॉब्लिन को बहुत जोर से लकड़ी मारता है और फिर चोट लगने के कारण गॉब्लिन थोड़ा सा चकरा जाता है और गिर जाता है।
तभी हमारा हारुका उसे जोर जोर से मारने लगता है। फिर गॉब्लिन बेहोश हो जाता है, पर दूसरा गॉब्लिन तब तक हारुका पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पीछे से वार करने आ ही रहा होता है। हारुका उसे देख लेता है और उसके अटैक को डॉज करने लग जाता है और फिर काफी देर के बाद उन दोनों गॉब्लिन्स को हमारा हारुका हरा ही देता है। तो हारुका फाइट के बाद बहुत थक जाता है। फिर वो नदी के किनारे जाता है और थोड़ा सा पानी पी लेता है और थोड़ा पानी अपने लिए ले लेता है और हाथ मुंह धो लेता है वहीं पे। फिर वो अपनी गुफा की ओर जाता है, खाना बनाता है और पका के खाने लगता है। फिर उसकी नजर जाती है वो गॉब्लिन के हथियार पे जो उसने लड़ाई करने के बाद उसके साथ लेके आया था, और उसे लगता है कि वो हथियार उसके लिए यूजलेस है। तो हारुका बोलता है कि ये जो गॉब्लिन्स का वेपन है ये बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा छोटा है, जिस कारण से मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता लड़ाई में। फिर हारुका अपने स्टेटस चार्ज को खोलता है और फिर वो देखता है कि वो लेवल 2 पे पहुंच चुका है। फिर उसे देखने के बाद उसके सारे स्टेट बढ़ चुके होते हैं और वो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर उसे और एक मैजिक टेक्निक मिलती है। उस टेक्निक की वजह से वो किसी भी हथियार में अपनी माना एनर्जी को डाल सकता है और यूज़ कर सकता है और उसकी शक्ति बढ़ा सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि तीसरे दिन लगातार वो मशरूम खा रहा होता है और वो पक चुका होता है मशरूम खा खा के। हारुका वहीं पे बोलता है कि मैं ये मशरूम खा खा के पक चुका हूँ, मुझे लगता है अभी मुझे मीट खाना है। फिर वो कैसे वैसे अपनी मशरूम खा लेता है और फिर वो अपनी एक टेक्निक यूज करने लग जाता है। वो अपनी माना एनर्जी को पूरी बॉडी में फैला लेता है, जिससे उसे फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है बहुत ज्यादा। फिर वो अपनी गुफा से निकल के बाहर निकलता है। फिर उसे मशरूम दिखते हैं, वो मशरूम उठाता है अपने खाने के लिए। फिर उसे याद आता है कि नहीं, उसे मशरूम नहीं खाना है, तो उस मशरूम को वहीं पे फेंक देता है। फिर वो अपने खाने के लिए दूसरी कोई चीज ढूंढ रहा होता है पर उसे कुछ नहीं मिलती। फिर वो बौखला जाता है। फिर उसे याद आता है कि मैं यहाँ पे खाने के चक्कर में अपनी मैजिकल एनर्जी को बढ़ाना तो भूल ही गया। फिर तभी फिर से वो अपनी माना एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे फिर से गॉब्लिन्स मिलते हैं। फिर वो गॉब्लिन्स को फिर से हरा देता है और वहाँ पे फिर से 3 और गॉब्लिन्स आते हैं, जिन्हें देख के हारू डर जाता है क्योंकि उनका लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो वो रुक जाता है, अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। गुफा में जाने के बाद वो फिर से अपने लिए खाना बनाता है, खाना खाता है। फिर दूसरे दिन फिर से गॉब्लिन्स को मारता है और फिर से अपने घर पे जाता है और फिर से खाना खाता है। वो अपने घर के लिए एक दरवाजा बनाता है ताकि कोई मॉन्स्टर उसके घर में ना घुस जाए। फिर से एक बार वो शिकार के लिए निकलता है और उसे रैबिट मिलता है। रैबिट को पकड़ लेता है। फिर वो सेंस कर पाता है कि उसके आसपास बहुत से लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी हेवनली आइज से देखता है। तो उसे पता चलता है कि उसके सारे क्लासमेट्स जो होते हैं, जो उसे छोड़ दिए होते हैं, वो सामने से आ रहे होते हैं। तो उन्हें देखने के बाद हारुका सोचता है कि ये सब लोग यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, मुझे तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर से उसे लगता है कि कोई और भी आ रहा है। फिर वो फिर से अपनी हेवनली आइज से देखता है, तो फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसके क्लास की कुछ लड़कियाँ आ रही होती है। फिर वो सोचता है कि इन लोग ने मुझे पकड़ने का प्लान बनाया है, पर उसे फिर से एक सेंस होता है और वो देखता है कि और लड़कियां और लड़के वहाँ पे आ रहे होते हैं। और इसे सोचने के बाद उसे समझ आता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। फिर वो बोलता है कि असली वर्ल्ड में तो मैं हमेशा अकेला ही था, पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत दोस्त बना लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसे थोड़े बहुत दोस्त की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसे वो फिर थोड़ी देर में सेंस होता है कि वहाँ पे और कोई लड़की आ रही है। फिर वो देखता है कि उसकी एक फ्रेंड उसकी तरफ आ रही होती है। फिर वो बोलता है ये लड़की बहुत अच्छी थी, तो क्या मुझे इनसे हाथ मिला लेना चाहिए। फिर वो हाथ मिलाने जा ही रहा होता है, उतने में उसे ध्यान आता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल बनूंगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और तभी उसका जो रैबिट होता है वो छूट जाता है और रैबिट भाग जाता है। फिर वो ये सब सोच के सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे जंगल में थोड़ी और ट्रेनिंग करूँ तो मैं इन सबसे पावरफुल बन सकता हूँ और मैं इस दुनिया पे राज भी कर सकता हूँ। फिर यही सोच के वो जोर जोर से हंसने लगता है और यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।